हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में ना सुबह उठते ही ना खदीजा को मुझे दवाई पिलानी थी। मालिश वालिश मैं उसकी कर चुकी थी। काफ़ी लेट मोबाइल उठाई थी तो व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। तो खदीजा को ना लूज मोशन हो रहा था, तो इस टाइम पर मैंने खदीजा को दवाई पिलाई थी, तो वो पी नहीं रही थी, साइड साइड से गिरा रही थी। फिर जोएब के अब्बू ना जोएब को चिप्स दिला कर गए थे, तो जोएब उस टाइम पर ना सो गया था, तो वो चिप्स ना मैं खा ली। मुझे चिप्स विप्स बहुत पसंद है। मैं खाने पीने की चीजें बहुत खाती पीती हूँ। हालांकि थोड़ी मोटी हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं खाती पीती रहती हूँ। बस उसके बाद पानी वानी में पी। पानी पीने के बाद ना आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन ना घर के काम थोड़े ज्यादा रहते हैं और फिर जुमा भी रहता है, तो फिर उस टाइम पर काम ज्यादा था। तो मैं घर वर की साफ सफाई करी। घर की साफ सफाई करने के बाद घर में पूरा झाड़ू पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना खदीजा को मैं रेडी करी। दोनों बच्चों को मुझे तैयार, जुमा था तो जाहिर सी बात है कि नहलाना उलाना तो रहेगा ही। मेरा रूम ना बहुत छोटा है, बट कोई बात नहीं, अगर इसमें कलर वलर लग जाएगा ना तो ये रूम बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा दिखेगा। उसके बाद ना मैं मेरी बहनी के कपड़े निकाली। कपड़े जो मतलब साइड में रख के निकाल दी थी, और फिर अपनी बहनी को रेडी वेडी करी, क्योंकि आज फ्राइडे था। बच्चों को सुबह सुबह ही तैयार वैयार कर दो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दिन भर काम रहता है। खदीजा को और जोहेब को, दोनों को मैंने रेडी करी। जोहेब को मतलब जो रेडी करी उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बीच में जोहेब के अब्बू आ गए थे, तो उनको भी तैयार वैयार होने में टाइम चला गया था। उसके बाद वो नमाज वमाज पढ़ने गए। उसके बाद मैं रेडी हुई। मैं नहा वहा के अच्छे से रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मैंने अपना बाल वाल बांधी, क्योंकि मेरा बाल ना बहुत ज्यादा लंबा है, तो मुझे मतलब बहुत मुश्किल होती है बाल बांधने में, और बहुत ज्यादा वो फंसा रहता है। तो इसके लिए मैं अपना बाल पहले बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम करती हूँ। फिर हो गई थी शाम, तो शाम के टाइम पर मैं मुझे मार्केट जाना था। जोहेब भी थक चुका था घर में रह के, तो मैं अपना बुर्का निकाली और बुर्का पहनी। और जोहेब इस तरह से मेरी नोज पीस, मेरा दुपट्टा लेकर खड़ा रहता। ये मेरा पर्स था। मैं अपना पर्स ली बुर्का पहनने के बाद, और मैं हो गई अच्छे से रेडी। और जोहेब कब से तैयार था कि कब चलेंगे हम बाहर, क्योंकि वो सुबह से वो घर के अंदर रह के ना एकदम थक चुका था। फिर उसके बाद मैं जब नीचे उतरी ना, तो नीचे अपने रूम में मेरे मिठाई आई थी। मिठाई कहाँ से आई थी? हमारी भाभी लेकर आई थी, वो अपने मायके से आ गई थी। तो साथ में वो जो हलवा भी था थोड़ा सा, तो वो हलवा मैं खाई। लौकी का हलवा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो मैं खाई। जोएब मिठाई खाया, और अम्मी आधी मिठाई पूरी बांट दी थी आसपास के मोहल्ले वालों को। फिर जोएब इस तरह से बाहर भाग गया था अपना, अकेले वो खेल रहा था बच्चों लोग के साथ। फिर मैं गई, जोएब को ली और जोएब के साथ में निकल गई मार्केट की तरफ। मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे रोज मार्केट जाना पड़ता है। रोज कोई ना कोई काम निकल आता है, रोज कुछ ना कुछ निकल आता है। मैं रोज जाती हूँ मार्केट। आज मुझे मार्केट में नहीं जाना था, मुझे बैंक में जाना था, क्योंकि परसों के दिन जो मैंने कैश डिपॉजिट करवाई थी ना, तो उसकी मैसेज नहीं आई थी। फिर मैं पहुंच गई बैंक में। बैंक में पहुंचते ही मैं जहाँ पे एंट्री करवा रही थी, वहां पे लाइन काफी ज्यादा थी, और बैंक में भीड़ भाड़ नहीं थी। सारे स्टाफ ऐसे बैठे थे खाली, कुछ काम धाम नहीं था वो लोगों को, खाली बैठे थे, और मतलब कि भीड़ नहीं थी ज्यादा। जोहेब अपना बार बार इधर उधर घूम रहा था, खेल रहा था, और मैं लाइन में खड़ी थी। जोहेब को मैं मतलब ऐसे देखो, मतलब इधर उधर जाके वो बैंक के अंदर ही खेल रहा था। उसके बाद मैंने अपना पासबुक एंट्री करवा के बैंक से बाहर निकल गई। बैंक से निकलने के बाद हो तो शाम तो थी, नाश्ते का टाइम भी हो रहा था, तो मैं सोची कि कुछ खरीद लो, मार्केट में आई हूँ तो कुछ खरीद ली। यहाँ पर ना बिल्ली रास्ते में दिखे, तो जोहेब बिल्ली के साथ खेलने लगा था। फिर मैं आगे चलकर थोड़ा सा पानी पूरी खरीदी, क्योंकि शाम को कुछ ना कुछ मैं खाती हूँ डेली। आज मैं समोसा नहीं खाई थी, आज मैं पानी पूरी घर पे लेकर गई, और अम्मी के साथ बैठकर अपनी अम्मी और मैं खाए। और जोएब को अम्मी पानी पूरी दे रही थी कि वो खा ले, लेकिन वो नहीं खा रहा था। बहुत खाली वो परेशान करता है, कुछ खाता पीता नहीं है वो। लेकिन सुबह से जोएब एक भी अनाज का दाना नहीं खाया था, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। ये बच्चा सुबह से भूखा था, तो मैंने उसके लिए खाना निकाली। उस टाइम पर भी ये बच्चा कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद हो गई थी शाम। शाम के टाइम पर खाना पकाने का टाइम होता है, तो फिर बकरा ईद का मतलब कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ था, तो आज कीमा बना था घर में। तो कीमे का मैंने मसाला वसाला मतलब बटोरी, और अम्मी खाना पकाई। मैं नहीं पकाती हूँ खाना पीना, मैं कभी कभार बनाती हूँ। और बीच बीच में जोहेब जो है अपनी प्यारी प्यारी शरारत जो करते रहता है, खेलते उलते रहता है। उसी बीच जोहेब फिर से भाग गया बाहर। जोहेब ना बार बार बाहर भाग कर जाते रहता है, और खेलने के मारे भाग कर जाता है। और फिर मैं उसको गई, तो वो ऐसे बाइक के ऊपर खड़े होके खेल रहा था। आज मुझे ना बहुत ज्यादा सर्दी हुई थी। सर्दी मेरी जा ही नहीं रही, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, और मैं कुछ दवा भी नहीं करा रही हूँ। जोहेब के अब्बू चिल्ला रहे हैं। फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, तो मैं फोन चार्जिंग में लगाई। उसके बाद हो गई शाम। शाम नहीं हुई थी, रात हुई थी। मेरे हस्बैंड रात के 10 बज चुके थे, तो वो काम पे से आ गए। उस टाइम पर आए तो जोहेब को इतनी एनर्जी आ गई ना, कि अपने बाप को देखते ही इतना खुश हो गया वो, अपने अब्बा को देखते ही कि पूछो मत। जोहेब अपने अब्बा को देखते तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि ऐसा लगता है कि बस उसको कोई खजाना मिल गया है। बस वो मतलब एकदम खुश हो गया, लिमिट से ज्यादा वो अपने अब्बा को देखते ही खुश हो गया, क्योंकि सुबह से नहीं थे, सुबह से वो काम पर थे। तो फिर हो गई रात, उनको मैं बिस्तर उस्तर लगाई, फिर उनको खाना पीना दी।
वो खाना पीना खाए, जोएब को भी थोड़ा बहुत खिलाए उलाए। मैं और जोएब पहले ही खाना खा चुके थे। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही बस। आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को व्लॉग पसंद आ रहा हो, और अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना।